ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एंड लेक्चर होगा, ठीक है? इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग इम्यूनिटी को समझेंगे। इम्यूनिटी क्या होता है? हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म, ओके? जो कि इम्यून सिस्टम के द्वारा होता है। तो जैसे हमारा बॉडी है, तो हमारे बॉडी पे जो भी इन्फेक्शियस एजेंट अटैक करेगा ना, तो क्या होगा? हमारे बॉडी का एक अपना डिफेंस मैकेनिज़्म होगा, उस इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ। तो बेसिकली वही होता है, द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्टी हमारे बॉडी का, किसी भी होस्ट का, ओके? होस्ट मतलब क्या? होस्ट मतलब क्या है? कोई पैथोजेंस आया और जिस ऑर्गेनिज्म पे आया ना, तो वो ऑर्गेनिज्म उस पैथोजेंस के लिए होस्ट हुआ। तो इस होस्ट का एबिलिटी इन्फेक्शन से फाइट करने का, उस पैथोजेन से फाइट करने का, उसे ही इम्यूनिटी बोलते हैं, ओके? जब इम्यूनिटी में आप आओगे ना, तो बेसिकली इम्यूनिटी 2 प्रकार के होते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक से आप क्या समझते हो? उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होगा, वो काम करेगा ओवरऑल, ओके? फिर उनके बाद जैसे हम पहले अब इम्यूनिटी को समझते हैं, ओके? एवरी डे वी एक्सपोज्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हाँ, प्रतिदिन बहुत सारा इन्फेक्शियस एजेंट से हमारा सामना होता है। उसमें से कुछ क्या होता है, कुछ डिज़ीज़ करते हैं, पढ़े हैं ना? एनवायरनमेंट में काउंटलेस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म रहते हैं। उसमें से सम कॉजेज़ डिजीज़ेज़ और कुछ हार्मलेस होते हैं, ठीक? तो जो डिजीज़ करेगा ना, तो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट। तो वो डिजीज़ कॉज़िंग पार्टिकल जो हमारे बॉडी के अंदर आया ना, तो हमारे बॉडी की वो एबिलिटी जो उस डिजीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़्म से लड़े। ओके, तो वही यहाँ पे बता रहा है, एज़ इट इज़ एनसीईआरटी का डेफिनिशन है, दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ होस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट द डिजीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़्म, ओके? कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। और ये फाइट कौन करता है? हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म किसके पास है? इम्यूनिटी के पास ना, इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज़्म उन्हीं के पास तो है। तो इम्यूनिटी 2 प्रकार के होते हैं। एक हुआ एक हुआ इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होते हैं जो बर्थ से ही प्रेज़ेंट होते हैं, ओके? बर्थ से ही प्रेज़ेंट होते हैं। एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ हम लोग एक्वायर करते हैं। आफ्टर बर्थ हम लोग एक्वायर करते हैं। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ना, वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब अगर मान लो कोई बैक्टीरिया हमें अटैक किया, ठीक? तो जो इम्यूनिटी डेवलप होगा ना, वो स्पेशल बैक्टीरिया के लिए ही डेवलप्ड होगा। मान लो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोज़ोआ, फंगल हमारे बॉडी को अफ़ेक्ट किया, ओके, इन्फेक्ट किया। तो क्या होगा? बैक्टीरिया के प्रति एक अलग इम्यूनिटी डेवलप्ड होगा। हाँ, वायरस के प्रति एक अलग इम्यूनिटी डेवलप होगा। हाँ, प्रोटोज़ोआ के प्रति एक एक अलग इम्यूनिटी डेवलप होगा। फंगाई के प्रति एक अलग इम्यूनिटी डेवलप होगा। तो कहने का मतलब इसमें जो इम्यूनिटी होगा ना, वो स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक पैथोजेंस के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप होगा, ओके? बस बट इसमें क्या है, बर्थ से ही प्रेज़ेंट होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, ओवरऑल काम करता है। इज़ दिस ओके? इन्नेट क्या होता है कि वो बर्थ से ही प्रेज़ेंट होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब वो नेचर ने ऑलरेडी वो दे रखा है, ओके? वो क्या करता है, उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, ओके? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह। तो नेचर ने ये बता रखा है कि इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। कितने टाइप्स ऑफ बैरियर? 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। पहला फिज़िकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर ये आते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। व्हाट? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। थर्ड आता है सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ये सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। अब मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। फर्स्ट लाइन डिफेंस होगा ना, वो एक्सटर्नल होगा, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फिजिकल बैरियर से आप क्या समझते हो? फिजिकल बैरियर में आपका स्किन आ गया। सबसे पहले पैथोजेंस आएगा, स्किन रोकेगा अंदर जाने से, बॉडी के अंदर जाने से हमारा स्किन पहले रोकेगा। अगर चलो स्किन को भी वो क्रॉस कर गया, तो फिर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो रोकेगा। किसका? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन किसका? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ओके? और फिर उनके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो इन सब का म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होगा, उस पैथोजेंस को रोकेगा, ठीक? तो पहला तो हो गया फिजिकल बैरियर में आ गया स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सब एक्सप्लेन कर रखा हूँ ऑलरेडी, ओके? आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं सब एक्सप्लेन कर रखा हूँ, आगे आएगा। अभी तो फिलहाल मैं रैंडम ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या पढ़ना है हमें। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर में जब आते हो ना, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है ना क्या? म्यूकस, ओके, सलाइवा, ओके, टीयर्स। इसमें क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम होता है। बैक्टीरियल
लाइसोजाइम होता है। मतलब इसमें केमिकल्स होता है लाइसोजाइम, वो क्या करता है बैक्टीरियल के सेल वॉल को खत्म कर देता है और बैक्टीरिया मर जाता है। ओके, तो ये प्रिवेंट करता है। बैरियर किसके बीच में, किसका बैरियर, किसको रोक रहा है, पैथोजेंस को रोक रहा है बॉडी में आने से। ओके, पहले ही मार दे रहा है। ओके, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। स्टोमक में एसिड हो गया HCl, इनके बारे में भी सुने होंगे, ये भी मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस को किल कर देता है। ओके, फिर उनके बाद आप ऐसे समझ लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया सभी इनको भी। फिर आता है सेलुलर बैरियर, तो सेलुलर बैरियर को भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर साइटोकाइन बैरियर आता है, हम दो एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, इन्फ्लेमेटरी बैरियर और फीवर। ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस में हम लोग ये देखते हैं फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में पहले जो आपको याद रखना है एज इट इज। ओके, फिजिकल बैरियर नाम आते आपके दिमाग में स्किन म्यूकस कोटिंग, स्किन म्यूकस कोटिंग। म्यूकस कोटिंग किसका, कहाँ कहाँ पे, तो GIT पे। ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, सेकेंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। थर्ड यूरो जेनाइटल ट्रैक्ट। गॉट इट और नॉट। फिर उसके बाद स्किन, स्किन क्या होता है पहले स्किन को देख लेते हैं। ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी पैथोजेंस होगा सबसे पहला तो यही होगा ना, रोकेगा उसको। सबसे पहला तो इंट्रैक्शन स्किन से ही होगा। सेकंड म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ऑल्सो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स इंटरिंग आवर बॉडी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, स्किन को म्यूकस कोटिंग को एज इट इज याद रखना। ये मैं कोई बाहर मतलब कोई अपने से ऐड नहीं किया हूं यहाँ पे, वो ये वही चीज़ है जो NCERT का है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस, बहुत ही ज़्यादा कंसस रहना है। ओके, फिजिकल बैरियर आते दिमाग में आना चाहिए क्या, स्किन म्यूकस कोटिंग। म्यूकस कोटिंग किसका किसका, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप। ठीक, फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, और ये दोनों मिलाकर हमारा होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि हमारा होता है नॉन स्पेसिफिक और एक्सटर्नल। तो देखो मैं बताता हूँ इसको, एक याद करने का, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर को मैं बता देता हूँ याद करने का। म्यूकस, म्यूकस सैलाइवा और टीयर्स में एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम होता है। ओके, म्यूकस सैलाइवा और टीयर्स में एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट। फिर उनके बाद पीएच देखो, स्टोमक का पीएच एसिडिक होता है ना, एसिड इन स्टोमक, सैलाइवा इन माउथ, टीयर फ्रॉम आइज। ये क्या करता है, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके, पीएच कम, स्टोमक में बहुत ही कम पीएच, HCl होता है जनरली। देखो इसमें क्या होगा, स्टोमक में HCl, वो क्या कर देगा, मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस को किल करेगा, पैथोजन को किल कर देगा। तो क्या हुआ, ध्यान रखो, NCERT इन इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है ना, वो 4 टाइप ऑफ बैरियर से कंसिस्ट होता है। इन्नेट इम्यूनिटी NCERT बोलते हैं 4 टाइप ऑफ बैरियर से कंसिस्ट होता है। पहला बैरियर फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ओके, तो पहला 2 होगा ना, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा, जो कि एक्सटर्नल होगा। अगला नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ जो होगा ना, सेलुलर और साइटोकाइन, ओके, ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगा, ये इंटरनल होगा। फिर हम 2 एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि फीवर भी एक तरह से बैरियर का काम करता है, इन्फ्लामेटरी बैरियर भी होता है। इन्फ्लामेशन, जब भी इन्फ्लामेशन होगा ना, जैसे हम लोग ने न्यूमोनिया पढ़े थे, न्यूमोनिया में क्या हुआ था, एल्वियोलाई इन्फ्लेम्ड हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे बताऊंगा कि इन्फ्लामेटरी बैरियर होता क्या है। ओके, जब भी इन्फ्लामेशन होगा ना, तो समझ जाओ कि वहां पे हीलिंग हो रही है। ओके, तो ये तो आपका कंप्लीट हुआ। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में देखते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। ओके, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस समझना बहुत आसान है और बहुत ईजी है। ओके, देखो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर आएगा, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर वाले बैरियर। ओके, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या होता है, ब्लड में ब्लड सेल होते हैं ना, उसको देखोगे ना आप, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, प्लेटलेट्स मिलेगा, नो रोल इन इम्यूनिटी। ओके, RBC मिलेगा, नो रोल इन इम्यूनिटी। ओके, थर्ड में हमारा आएगा WBC। ओके, अब WBC में जब आप आओगे ना अंदर, तो WBC में क्या देखोगे आप WBC में देखोगे न्यूट्रोफिल्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट WBC। ओके, इन आवर बॉडी, तो ये सब ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट है। ओके, न्यूट्रोफिल्स देखोगे, क्या देखोगे आप, मोनोसाइट्स देखोगे, मोनोसाइट्स देखोगे। न्यूट्रोफिल्स को PMNL क्यों बोलते हैं, पोलीमोर्फो
न्यूक्लिएटेड सेल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल, या इसको ऐसे बोलो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ओके, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का अलग अलग मॉर्फोलॉजी होता है, दैट्स व्हाई इन्हें पीएमएनएल बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसमें एक और होता है सेल, इनके सेल। ओके, डब्ल्यूबीसी मतलब ब्लड के अंदर कौन कौन, पहला ये तीनों होगा ना, इन ब्लड। ओके, जिसमें से इनके सेल होगा ना, इनके सेल, वो नॉन फेगोसाइटिक सेल होगा, ये वाला नॉन फेगोसाइटिक सेल। ओके, ये मैक्रोफेज होगा ना, ये टिश्यूज में होगा, ध्यान रखना। ओके, ब्लड में कौन कौन होगा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, हाँ मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये जो दोनों होगा ना, ये और ये, इनके बारे में बताता हूँ। ये जो होगा ना फेगोसाइटिक होगा, क्या होगा, फेगोसाइटिक सेल। ओके, और ये मैक्रोफेज भी फेगोसाइटिक सेल होगा। मैं यहाँ पे ध्यान देना, टेंस एज इट इज याद रख लेना, कहीं अगर एसर्शन रीजन बन के आ जाए तो आपका करेक्ट होना चाहिए, एनसीईआरटी में एज इट इज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो, सिंपल आपके लिए बना दिया हूँ कि सेलुलर बैरियर नॉन फेगोसाइटिक सेल होते हैं, नेचुरल किलर सेल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फेगोसाइटिक सेल इन ब्लड न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट इन टिश्यू, कुफर सेल, ऑस्टियोक्लास्ट, और जो कि एनसीईआरटी लिखता है, एक याद रख लो, कौन सा, मैक्रोफेजेस। एनसीईआरटी सिर्फ मैक्रोफेजेस को ही मेंशन कर रहा है, बेटर होगा कि आप मैक्रोफेजेस याद रखो। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड आता है हमारा साइटोकाइन बैरियर। अब साइटोकाइन बैरियर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा फोकस्ड होकर समझना, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रेट अ प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरोन। ओके, ये इंटरफेरोन है ना, ये एक प्रोटीन है, ये कौन सेक्रेट करता है, वो सेल, वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है ना, वो सेल रिलीज करेगा इंटरफेरोन, जो कि प्रोटीन होगा। कहने का मतलब, जिस सेल को वायरस इन्फेक्ट किया वो तो मरने वाला है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि चलो मैं मरने से पहले कुछ प्रोटीन रिलीज कर देता हूं, जो हमारे अगल बगल के लोग होंगे, हमारे पड़ोसी होंगे, उनको बचा ले। ओके, वो सतर्क हो जाए, वो कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर ले जो कि वायरल के रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर दे, वायरल को रेप्लिकेट ना होने दे। ओके, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है ना, वो कह रहा है कि मैं तो मर ही रहा हूं, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर दूं, कुछ ऐसा प्रोटीन रिलीज कर दूं जिसको इंटरफेरॉन बोलते हैं, वो जाके हमारे अगल बगल वाले पड़ोसी को सतर्क कर दे कि भाई तू एक्टिव रह, वायरस आएगा, उसके रेप्लिकेशन मैकेनिज्म को तुम होने मत देना, ठीक है। तो बस ये समझो, इंटरफेरॉन का इतना ही काम है। तो इंटरफेरॉन सेक्रेट कौन करता है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल। अगेन, इंटरफेरॉन सेक्रेट कौन करता है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल। ओके, तो आगे देखते हैं, इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो इंटरफेरॉन का एक रोल क्या, इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो, बहुत बढ़िया से लिखा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रोटीन है, साइटोकाइन बैरियर का एग्जाम्पल। देखो, अभी इसके बारे में देखते हैं, इंटरफेरॉन के बारे में देखते हैं। ये क्या है, स्मॉल प्रोटीन है, ये वायरस को नहीं मारता, नेवर किल वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है, क्या इंटरफेरॉन वायरस को मारता है, नहीं। ओके, सेकंड, थर्ड, ओनली इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, ठीक है, वो वायरस को नहीं मारता तो क्या करता है, कैसे बचाता है, तो ये वायरल प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन होता है ना, उनको रोक देता है, ट्रांसलेशन को रोक देता है। ओके, वायरल प्रोटीन आर स्पेसीज स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एज इट इज इस लाइन को याद रखना। ओके, और जैसा कि हम लोग साइटोकाइन बैरियर पढ़ रहे हैं, तो इन्नेट इम्यूनिटी का चौथा बैरियर पढ़ रहे हैं ना, तो यस, इन्नेट इम्यूनिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ innate immunity. Who secreted? तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रेट इंटरफेरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इट सेक्रेटेड, तो ये क्यों सेक्रेट होता है, तो ये कहता है, वार्न करता है किसको, अपने पड़ोसी को, किससे, नियर बाई हेल्दी सेल्स अबाउट द वायरल इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन रिलीज करके बताता है कि मेरा पड़ोसी सतर्क हो जा, वायरस हमको अटैक कर चुका है, तुम पे भी आने वाला है। तो वो क्या करता है, पहले से ही वो मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है जो वायरल के ट्रांसलेशंस को इनहिबिट करता है। ओके, हाउ डज इट वर्क, इन्फेक्ट सेल, जब वायरस एक सेल को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टेड सेल रिलीज इंटरफेरॉन, फिर वह इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन रिलीज करता है, जो उनके पड़ोसी वाले सेल होते हैं, नियर बाई सेल्स, रिसीव द सिग्नल,
इंटरफेरॉन के माध्यम से, एंड दे बिकम अ रेजिस्टेंट टू वायरल इन्फेक्शन, और वो वायरल इन्फेक्शन से रेजिस्ट हो जाता है क्यों, वायरस स्प्रेड इज रिड्यूस्ड, वायरस का स्प्रेड रिड्यूस्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि वायरस का ट्रांसलेशन इनहिबिट कर देता है, वो इनहिबिट कर देता है। ओके, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डज नॉट किल वायरस। ओके, डज नॉट डायरेक्टली किल वायरस, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो गए। तो ये कह रहा है एनसीईआरटी अब लास्ट में क्या कह रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रेट अ प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। इंटरफेरॉन से ऐसे समझ लो एंटीवायरल वार्निंग सिग्नल, एंटीवायरल वार्निंग सिग्नल इंटरफेरॉन, याद कर लो, दिमाग में रहेगा। अब हमारा आता है इन्फ्लामेटरी बैरियर, जो हमने बोला था ना, ये भी इनेट इम्यूनिटी का ही टाइप है। एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं दो, ये मैं बोला था ना कि मैं बताऊंगा।